हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो चक्रवात हैं उसका नामकरण कौन करता है और क्यों करता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, है ना। अभी फिलहाल में सेन्यार और दितवाहा नामक दो चक्रवात दिसंबर 2025 में अभी आए थे, तो उनका नामकरण जो है सेन्यार का जो नामकरण किया था, सेन्यार का नामकरण करने वाला जो देश है वो यूएई है, ठीक ना। लेकिन सेन्यार ने जो प्रभावित किया है, सेन्यार ने प्रभावित किया किसको, ये प्रभावित किया है तीन देशों को, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जिसमें सुमात्रा द्वीप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन नामकरण किसने किया, यूएई ने, ठीक ना। यूएई ने इसका नामकरण किया, ठीक। और फिर उसके बाद दितवाह की बात करें तो दितवाह चक्रवात जो है श्रीलंका और भारत को प्रभावित किया, लेकिन इसका नामकरण किसने किया, यमन ने इसका नामकरण किया, यमन। अभी ये दिसंबर 2025 की बात है, ठीक ना। तो प्रभावित किसी और देश को कर रहे हैं चक्रवात, लेकिन नामकरण कोई और देश कर रहा है, तो ऐसा क्यों, है ना। तो इसको हम समझते हैं। और इससे पहले अगर आप ये समझना चाहें कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कुछ नहीं है, नॉर्मली चक्करदार हवाएं, है ना। और चक्रवात दो तरीके से चक्कर करते हैं, एक तो एंटी क्लॉक, जैसा कि इसमें आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, और दूसरा क्लॉकवाइज, ठीक। अब हम समझेंगे कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज कहाँ होता है। तो उससे पहले हम ये समझ लें चक्रवात क्या है। तो चक्करदार हवाएं जो आमतौर पे क्या होती हैं, और वायुदाब कम होने की वजह से, और उसमें जो लो प्रेशर, फिर उसके बाद आसपास के एरिया से हाई प्रेशर की वजह से वो हवाएं क्या है, चक्कर काटने लग जाती हैं, तो चक्रवात बन जाता है। सीधी सी बात है, उसको छोड़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अभी हम समझते हैं कि ये भी एक जान लें हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ के चक्रवात रहते हैं। तो आमतौर पे ये आपकी पृथ्वी है, और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, और विषुवत रेखा से नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सारे के सारे चक्रवात कैसे आएंगे, वो आएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक ना। तो और जितने एक और जानकारी अगर हम देखें इसी में, इसी गोलार्ध में, तो ये आपका भूमध्य रेखा के बाद ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। तो इन कर्क और मकर के बीच में जितने भी चक्रवात आएंगे सारे के सारे कैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ठीक ना। तो इससे बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा उष्ण है, कौन सा उपोष्ण या शीत है, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। तो ये आराम से आप बता पाएंगे, ठीक ना। और उसका उष्णकटिबंधीय होने का कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, या गर्मी सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय। फिलहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि नामकरण कौन क्यों कैसे रखता है। तो ये 2020 की बात है, 2020 अप्रैल में WMO और WMO ने इसको निर्धारित करने के लिए, और ये बात हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये आपके अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, और ये पूरे नीचे का हिस्सा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के में और बंगाल और अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नामकरण कितने देश करेंगे, 13 देश जो इसके सदस्य हैं, ठीक ना। 13 देश करेंगे। और उसी समय अप्रैल 2020 में ही 169 देशों सॉरी चक्रवातों की सूची तैयार कर ली गई कि इतने चक्रवातों का नाम है। हालांकि चक्रवात का नामकरण रखते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना, बहुत ज़्यादा भड़काऊ ना, डरावना ना हो, इस टाइप का कुछ कुछ चीज़ें। तो उसको हम लोग समझते हैं कि कौन क्या नामकरण करता है। तो अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें तो इसको हम लोग इस लिस्ट से समझते हैं, इसमें कंप्लीट दिया है। तो ये लास्ट वाला देखेंगे जो नामकरण हुआ है, यूएई ने क्या रखा, सेन्यार, ठीक है ना, सेन्यार ये वाला नामकरण। और यमन ने रखा दितवाह। उसके बाद अब अगला जो नंबर आएगा वो लिस्ट 3 में आ जाएगा, और लिस्ट 3 में जो नामकरण रखेगा कौन रखेगा, बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। तो
ये रखेगा अर्नब लिस्ट 3 में। उसके बाद भारत का नंबर आएगा, जो भी चक्रवात आए नेक्स्ट, किसी भी हिंद महासागर के अंदर किसी भी देश पे को प्रभावित करने वाला चक्रवात होगा, नाम कौन रखेगा? पहले, अब आगे जो भी आएंगे तो अर्नब बांग्लादेश रखेगा, फिर इंडिया रखेगा यानी भारत रखेगा, आपका मरासू। ऐसे ही ये भारत का लिस्ट है पूरा, यहाँ से ये देखते जाइए, नीर है ना, पूरा ये भारत का लिस्ट है। ऐसे ही ऊपर वाली लिस्ट ये पूरी की पूरी क्या है, वो हो जाएगी बांग्लादेश की। फिर इसी हिसाब से टोटल 13 देश, जिसमें सबसे पहले बांग्लादेश, फिर इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर हैं, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ठीक ना, तो यमन ने रख लिया है। अब नंबर फिर बांग्लादेश का है। ठीक, तो इस तरीके से नामकरण किया जाता है ना। सबसे पहली बार नामकरण किसने किया था, ये भी अगर क्वेश्चन कभी बने तो बांग्लादेश। ठीक ना, बांग्लादेश ने नामकरण सबसे पहले किया था और उसका नाम क्या था सबसे पहले का? निसार। ठीक ना, तो निसार नामकरण जून 2000 मतलब पहला वाला था, तो 2020 में अप्रैल में लिस्ट तैयार कर ली गई थी, 2020 में अप्रैल में तैयार किया गया, तो जून में नामकरण किया बांग्लादेश ने। और उसके बाद फिर भारत ने नामकरण रखा गति, और गति का नाम कब रखा गया? दूसरे नंबर पे, यानी कि नवंबर में। ठीक ना, ऐसा ही नामकरण होता है। क्लियर? तो अभी देखिए, ये जितने भी आगे जितने भी चक्रवात आएंगे, सबका पहले से फिक्स है कि नाम कौन रखेगा। ठीक है ना, तो लिस्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे यहाँ से ये पूरे के पूरे नामकरण किए जाएंगे और ये 13 देश करेंगे। ठीक ना, तो इसके पीछे का यही लॉजिक है और कुछ ज़्यादा नहीं है। और हाँ, सबसे पहले बांग्लादेश ही क्यों आया, कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे दिमाग में कि सबसे पहले बांग्लादेश का नाम है ना, फिर भारत का, फिर ईरान का। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट को ध्यान रखा गया है। जैसे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट देखा जाता है ना, तो ऐसा ही है ना, अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए सबसे लास्ट में यमन का नंबर आता है, क्योंकि वाई से आ रहा है। ठीक, तो ये सब है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए। और कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।